मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के नेता अरविंद सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अखिल चौधरी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता शैलजा भाटिया, जेजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो में राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। इसके साथ ही सिरसा से मेरे सहयोगी केशव इस वक्त मौजूद है और कुरुक्षेत्र में मौजूद है मेरी सहयोगी रंजना भी। आइए सबसे पहले आपको सिरसा लिए चलते हैं केशव के पास और फटाफट से एक रिएक्शन रंजना से लेते हुए फिर मेहमानों के पास चर्चा के लिए आऊंगी। केशव, की कैंडिडेट्स और समीकरण बहुत बदलते और शानदार, किस तरीके के परमिटेशन कॉम्बिनेशन सिरसा में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं? पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी दिखाइएगा और वहां के समीकरण भी समझा दीजिए केशव। बिल्कुल पूर्णिमा, आपने सही कहा। हरियाणा में एक हॉट सीटों में माना जाता है सिरसा जिला को भी। या सिरसा में 10 विधानसभा सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस वक्त मैं धर्मशाला के एक पोलिंग बूथ पे मौजूद हूं। यहां पर कुछ देर बाद गोपाल कांडा अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और गोपाल कांडा के वर्चस्व की आप इस वक्त से समझ सकते हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस सभी ने उनको समर्थन दिया है। और कुछ देर पहले चौटाला फैमिली, दुष्यंत सिंह चौटाला, अजय सिंह चौटाला ने सभी ने अपने परिवार के साथ मतदान करके निकल चुके हैं यहां से सिरसा से, क्योंकि विधानसभा चुनाव अलग अलग विधानसभा सीट से हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लड़ रहे हैं, लेकिन सभी लोग जो अपने पुश्तैनी गांव हैं वहां पे मतदान का अधिकार करने के लिए, जो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी पहुंचे थे। जिस बूथ पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर कुछ देर बाद गोपाल कांडा जो है वो अपने परिवार के साथ यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल जो लोग हैं वो यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी एक बुजुर्ग महिला जा रही थी, तकरीबन 100 साल उनकी उम्र होगी, लेकिन वो फिर भी अपने मताधिकार का जो प्रयोग करने के लिए वो सुबह सुबह पहुंची हैं। लगातार सभी बूथों पर इसी तरह के नजारे हैं जहां पर सुबह से ही जो लोग हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें फिलहाल मैं सिरसा से दिखा रहा हूं, जहां पर भी अलग अलग पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लोगों की कतार लगी हुई है और सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। रंजना, एक बार क्विकली आपके पास आते हुए वहां की तस्वीर मुझे पोलिंग बूथ की दिखा दीजिए। कुरुक्षेत्र में जाहिर है कुरुक्षेत्र हमेशा से एक बहुत हॉट सीट के तौर पर जानी जाती रही है और इस बार भी कुरुक्षेत्र पर हर किसी की नजर है। रंजना। बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र की अगर बात करें लाडवा की, जो कि हॉट सीट मानी जा रही, जहां से नायब सिंह सैनी चुनावी मैदान में, और इस वक्त हम जो है हमारी टीम जो है वो थानेसर विधानसभा में मौजूद है। और अगर बात करें पिहोवा की और इसके साथ शाहाबाद की, तो इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो जारी है। अब आपको तस्वीरें दिखाते कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं लगातार वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पहुंच रहे। देखिए लंबी कतार नजर आ रही। यहीं पर आपको बताते चले कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंचे थे, उन्होंने वोट कास्ट किया, साथ ही साथ जनता से अपील की कि आप भी वोट कास्ट करें। और देखिए थानेसर विधानसभा सीट की अगर यहां पर बात करें तो 2 पूर्व राज्य मंत्री जो कि चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी की तरफ से यहां पर सुभाष सुधा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अशोक अरोड़ा चुनावी मैदान में। और देखिए एक एक कर जो लोग यहां पर मौजूद हैं वो वोट कास्ट करें, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, जाहिर तौर पर बीजेपी जो कि पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हमने देखा कि बैक टू बैक किस तरह से तमाम बीजेपी के दिग्गजों ने यहां पर रैली की और जनता से वोट की अपील की है। और आज जो है तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों के साथ वो वोट यहां पर कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप युवा हैं और क्या आपके मुद्दे हैं? कुछ नहीं है जी, मुद्दे बातें तो कुछ मुद्दे नहीं इनके। किन मुद्दों के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं? बस जी आप क्या कहना चाहेंगे? जो बोल दिए साहब ने वही बोला। तो देखिए सबके अपने अपने मुद्दे हैं और वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। देखिए यहाँ पर वोट कास्ट किया जा रहा है और लोग यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की। अगर बात करें तो इसी तरह थानेसर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा ने भी अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान किया। पिहोवा की तस्वीर भी हमने दिखाई कि किस तरह से वहाँ पर जो महिलाओं की वोट कास्टिंग की जो प्रक्रिया वो चल रही, उनमें भी उत्साह नजर आया। और बात करें गुजरात के राज्यपाल जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 के जरिए हमने दर्शकों तक पहुंचाई, आचार्य देवव्रत ने कहा कि मेरे परिवार ने आज मताधिकार का प्रयोग किया है और इसी के साथ जनता से भी वो यही अपील करेंगे कि आप भी अपने वोट को कास्ट करें। पूर्णिमा, मैं आती हूँ आपके पास। इसी बीच में चलते हैं, हमारे साथ सुरेश झा मौजूद हैं गुरुग्राम से और हिसार से मेरे सहयोगी गौरव मौजूद है। गौरव, आपके पास आते हुए जरा हिसार के भी थोड़ा समीकरण समझा दीजिए और अगर तस्वीरें मुमकिन हो तो जल्दी से अगर 1 मिनट में दिखा पाए तो।
बिल्कुल पूर्णिमा, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरों के साथ शुरुआत करता हूं। जैसा कि चुनाव आयोग की अपील रहती है कि 100% मतदान हो और उसको लेकर के लगातार जो है लोग जागरूक भी हैं। देखिए, मेरा वोट मेरा अधिकार, यहाँ पे लोग तस्वीरें ले रहे हैं। और अगर हिसार की बात करूं तो देखिए, हिसार की जो सीट है बहुत हॉट सीट है और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुमारी शैलजा जो है वो अपना वोट कास्ट करने आई थी और कांग्रेस में ऐसा माना जा रहा है आला कमान से जो उनकी बातचीत चल रही है, बीच में नाराजगी की खबरें आई और अभी मेरी जब उनसे बातचीत हुई उन्होंने कहा कि सब ठीक है, सब दुरुस्त है, शैलजा कभी किसी से नाराज नहीं होती। और इस बीच तस्वीरें आप देखिए, लोग वोट कास्ट करके अभी निकल रहे हैं। तकरीबन 9:11 का वक्त हो रहा है। और हिसार की अगर बात करें तो हिसार जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं जिसमें लगातार सुबह से वोटिंग जारी है। और अगर बात करें इसमें कुल जिले में 13,64,170 मतदाता हैं। और खास करके अगर हम बात करें महिलाओं की तो 260 महिला कुल इसमें 6,39,260 महिला मतदाता हैं। यानी कि इस बार जो मतदान की अगर हम बात करें, वोटिंग प्रतिशत की बात करें, उसको किस तरीके से लेकर के चलना है इस पर भी लोगों का ध्यान है। और जिस बूथ पर मैं मौजूद हूं, ये चूंकि अर्बन एरिया है, यहाँ का तमाम जो लोग हैं, ये यशोदा पब्लिक स्कूल जो है वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और अगर बात करें इस बार यहाँ के सियासी समीकरण की तो जिंदल परिवार की मैं अगर बात करूं, बीजेपी में एंट्री जरूर हुई थी नवीन जिंदल की। उनकी माता इस बार जो है, उनकी माता जी चुनाव में बीजेपी से टिकट चाह रही थी लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, लिहाजा वो निर्दलीय यहां से चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए भी ये जो हिसार की सीट है बहुत खास हो जाती है। अब देखना होगा कि जिस तरीके की नेक टू नेक फाइट यहां पे देखने को मिल रही है बीजेपी के कमल गुप्ता से, ये जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा दरअसल वो किस करवट यहां पर बैठने वाला है। आपके पास गौरव, सुरेश ओवर टू यू, जरा वहां की भी तस्वीरें दिखाइए और समीकरण बता दीजिए क्विकली। जी बिल्कुल पूर्णिमा, आपको दिखाएंगे कि आज जो मतदान का दिन है। अब देखिए कि हम लोग गुड़गांव बादशाहपुर में है और यहाँ पे देखिए लोगों के अंदर कितना उत्साह नजर आ रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात पूर्णिमा ये है कि देखिए लोग किस तरह से, जो गांव का इलाका है, पूरा ग्रामीण परिप्रेक्ष्य पूरा इलाका है, लोग किस तरह सज धज के यहाँ पे आए, लोगों में कितना उत्साह है वोट डालने के लिए। यहाँ पर 2 बार से बीजेपी यहाँ पे सत्ता में काबिज है और तीसरी बार जो है कांग्रेस इस बार एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। लेकिन जनादेश जो भी आए, लेकिन लोगों का उत्साह देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। और यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग हर कोई यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं और लोगों का उत्साह जो है काफ़ी देखने को मिल रहा है देखने में। और यहाँ पर पूरे, अगर मैं बादशाहपुर की बात करूँ, हमने कई जगह पर गए वहाँ पे, और वहाँ का हमने यही देखा कि लोगों में वोटिंग को लेकर अब कहीं ना कि जागरूकता आई है। हर जगह हमने देखा कि लोग वोट डालने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग। अगर हंगा असेंबली आती है तो किंग मेकर कौन होगा?